इंदौर के बुद्धिजीवी मानते हैं कि बीजेपी दफ्तर में आरएसएस वालों की यह तोड़फोड़ महज गुस्सा नहीं है, यह उनका फ्रस्ट्रेशन भी है। बीजेपी को उन्होंने पाला पोसा, हर संकट में साथ दिया और जब मलाई खाने का मौका आया तो गुंडों की पंगत में बैठकर बीजेपी के नेता खाने लग गए। सारा हिंदू राष्ट्र धरा का धरा रह गया। राम जन्मभूमि, सागर सेतु, धारा 370, शुचिता सब धरी रह गई। उनके पट्टे उनकी सुनते नहीं। यह नजरअंदाजी आकाओं को खल गई, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि खुलकर सामने आए और सत्ता में बैठे अपने ही लोगों के खिलाफ कुछ बोल सकें। देखिए, कल जो कुछ इंदौर में हुआ है, इसको मैं आक्रोश नहीं मानता, इसको मैं एक अजीब किस्म की निराशा मानता हूँ। इस घटना ने यह सिद्ध किया है कि आरएसएस और भाजपा के बीच में तालमेल नाम की चीज बची नहीं है और बहुत गहरी संवादहीनता है। दूसरा ये है कि संघ हमेशा एक नेतृत्व को स्वीकार करता है, पर इस घटना ने यह सिद्ध किया कि संघ किसी के भी नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, न इंदौर के नेताओं के, न राज्य के नेताओं के। और एक तबादले को लेके इतना आक्रोशित हो जाना, संघ के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही है इस घटना से, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे ये लग रहा है कि जो भाजपा के प्रदेश का नेतृत्व है और इंदौर का जो संघ का नेतृत्व है, उसमें सामान्य संवाद की स्थिति भी नहीं है। तो एक जो भुराला बच्चा होता है, जो जिद करके माँ से दूध की जमीन पे लौटने लगता है, हल्ला करना जाता है, वैसा संघ के स्वयंसेवकों ने कल बर्ताव किया। वो सोढ़ी वाले प्रकरण में मुझे आईजी से मिलने जैन समाज के लोग गए थे और उन्होंने मांग की साहब गुंडों को इनकाउंटर करना चाहिए। आईजी ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। मैं कोई आईजी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन में किस प्रकार का दबाव है उसका मैं, आईजी ने कहा था गुजरात में 6 आईपीएस जेल में पड़े हुए हैं, क्या हम यहाँ कल इनकाउंटर कर देंगे तो आप इसकी गारंटी लोगे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये चीज़ें हैं जो दर्शाती है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन में किस प्रकार का भय है। तो पुलिस प्रशासन से भी हम अपेक्षा करते हैं कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ उनको संरक्षण भी मिलना चाहिए। कुछ ऐसा समय आया जबकि राजनीतिज्ञों ने ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना चालू किया ताकि उनकी बात बनी रहे। अब हालत ये हो गई कि वो जो तत्व थे वो ही राजनेता बन गए। तो हमारा जो डिटोरियोरेशन हुआ है, धीरे धीरे हम इस स्तर पर आ गए हैं कि आम जनता में बहुत आक्रोश है अभी की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए। और जैसा कि आपने कहा, अगर कोई ऐसा दल जो कि किसी खास राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो और उसके बाद वो उसका एक संगठन जिसको माना जाता है, वो ही दल अगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करे तो निश्चित समझना चाहिए कि इतना स्तर नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि अब उसको शायद ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि जुड़े हुए लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जाके कोई अटैक किया हो, तोड़फोड़ की हो, और ये अब बीजेपी का जो इंटरनली गृह युद्ध चल रहा है ये सड़क पर आ गया है। इसमें कई इन प्रदर्शनकारियों के पीछे कौन है वो बाद का विषय है कि इनके पीछे कौन खड़ा है, लेकिन ये समझ में आने लगा, शिवराज सिंह चौहान को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है जिस राह पे वो मान के चल रहे थे कि हम तीसरी बार भी हमको क्लीन स्वीप है। क्योंकि यदि संघ के लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल लें, आपका पुतला दहन आप ही के पार्टी दफ्तर में करें, आप ही की पार्टी दफ्तर तोड़फोड़ करें, तो ये तो वो जो काम कांग्रेसी करते हैं वो काम अब संघ के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रभात झा कहते हैं कि बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ आरएसएस वालों ने नहीं, गुंडों ने की है। सवाल यह है कि क्या आरएसएस वाले गुंडे हैं? आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया वह हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, अभी हम गणवेश में नहीं आए हैं। आरएसएस के वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के स्वयंसेवक भी तैयार हैं एक्शन के लिए। आरएसएस के लोग हमेशा ऊपरी आदेश का पालन करते हैं, तो क्या इस तोड़फोड़ के लिए उन्होंने सह कार्यवाह सुरेश सोनी से पूछा है, जिनके रहनुमाई में रहने वाले नेता ही गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं? बीजेपी के नेता शुचिता की राजनीति कब करेंगे? क्या सत्ता है? क्या सत्ता ही, पैसा ही, ताकत ही उनका मकसद है? भले ही उन्हें गुंडों की झंडा बरदारी ही क्यों न करनी पड़े। बीजेपी लगातार बुरे दिन देख रही है। पहले विधायक पर धारा 307 का मामला,
फिर युवा मोर्चे की फ्लॉप संदेश यात्रा, फिर अभ्यास वर्ग में भारी अनुशासनहीनता, फिर एमपीसीए में करारी हार और अब बीजेपी के दफ्तर में आरएसएस वालों की तोड़फोड़। इसका जवाब शायद इंदौर में नहीं, शायद दिल्ली में मिल सकता है, जहां गुरु गोलवलकर के उत्तराधिकारी मोहन भागवत हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी नितिन गडकरी।